5 PaACH। सिर्फ 5 ऐसा कैटायन है, 5 में PaACH 5 भी लिखा हुआ है और हर एक अल्फाबेट के पीछे एक मेटल कैटायन है। ये 5 कैटायन नाम याद करना आसान हो गया, यही शॉर्ट ट्रिक है। जब एग्जाम में इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को परेशानी होता है ये निकालने में कि एनोड और कैथोड में कौन सा चीज ऑक्सीडाइज करेगा और कौन सा चीज रिड्यूस करेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो कैथोड में एक्चुअली रिडक्शन होता किसका है। 2-3 पॉइंट है जिसको ध्यान में रख करके आप आसानी से सही प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करते हैं तो उस समय जो कैटायन होता है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन वो जाता है कहां पे, वो जाता है कैथोड में। cations are positively charged, so it will approach that electrode which is negatively charged। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसलिए कैटायन चला जाता है कैथोड में और वहां पे होता है रिडक्शन। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ये वाला चीज आप मैच भी कर सकते हैं, C और C, यानी कि कैटायन कहां जाने वाला है कैथोड में, वैसे ही A और A एनायन जाने वाला है कहां पर, एनोड में। तो कैटायन जाएगा कैथोड में और कैथोड में होने वाला है रिडक्शन। अब यहां पे आप देखिए, अगर मान लो हम कैटायन लेके आते हैं Na+ और मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट का मतलब पिघला हुआ है सॉल्ट, उसमें पानी नहीं है, एक्वस नहीं है वो, तो इसलिए वो Na+ इज द ओनली आयन, ओनली स्पीशीज दैट कैन अंडरगो रिडक्शन। तो यहां पे जब आप रिएक्शन लिखोगे तो यही Na+ रिड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम मेटल बन करके इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मोल्टेन स्टेट में है तो कहीं कोई पंगा नहीं है, जो कैटायन है वही रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में Na+ एक्वस यानी कि पानी भी प्रेजेंट है, तो इस केस में जो रिएक्शन होता है कैथोड में, वहां पे आप देखो Na+ रिड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि यहां पे रिड्यूस कर रहा है कौन, पानी, H2O रिड्यूस कर रहा है और वो H2O रिड्यूस करके कन्वर्ट कर रहा है किसमें, H2 गैस में। ठीक है, तो यहां पे आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, मोल्टेन फॉर्म में आया तो Na+ रिड्यूस किया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, और एक्वस फॉर्म में आया तो H2O रिड्यूस किया। इसके रीजन के बारे में इस वीडियो में कोई बात नहीं कर रहे हैं, वैसे इस रीजन का नाम है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेटल होगा कि जब वो एक्वस फॉर्म में आएगा। देखो मोल्टेन में तो सारा मेटल ही रिड्यूस करेगा, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है, हम लोगों को बात करना है कि अगर एक्वस मीडियम हुआ तो कौन सा मेटल रिड्यूस करेगा और कब एक्वस फॉर्म में H2O रिड्यूस करेगा। जैसे इस केस में H2O रिड्यूस कर रहा है तो किस किस केस में मेटल भी रिड्यूस करेगा। इस स्लाइड में देखो, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन एक्वस मीडियम अल्कली मेटल कैटायन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन वोंट अंडरगो रिडक्शन। यानी कि ग्रुप 1 का जो भी कैटायन है और ग्रुप 2 का जो भी कैटायन है वो रिड्यूस नहीं करेगा एक्वस मीडियम में, और उसकी जगह रिड्यूस कौन करेगा, उसकी जगह रिड्यूस करेगा H2O। जैसे फॉर एग्जांपल अगर Na+ एक्वस हुआ, K+ एक्वस हुआ, Mg2+ एक्वस हुआ, Ca2+ एक्वस हुआ, ऑल दीज आयंस बिलोंग टू आइदर अल्कली मेटल कैटायन और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों ग्रुप 1 का है, ये दोनों ग्रुप 2 का है। तो अगर इसका कोई भी एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा और उसको इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए बोला जाएगा तो वैसे केस में कैथोड में जो रिएक्शन होगा वो इनका रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि वहां पे H2O रिड्यूस करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें, H2 में। ठीक है, ये अलग बात है कि इनके अलावा और कोई कैटायन हुआ, किसके अलावा, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अलावा और कोई कैटायन रहेगा, तो वैसे केस में वो कैटायन रिड्यूस करेगा, ना कि पानी। जैसे इसको देखो, अगर Zn2+ एक्वस होता, अब जिंक तो ना अल्कली मेटल है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो वैसे केस में एक्वस होने के बावजूद कैथोड में कौन सा रिएक्शन हुआ है, आपको दिख रहा है, जिंक यहां पर रिड्यूस किया है, वाटर रिड्यूस नहीं किया है। Zn2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक मेटल, और वो कैथोड में डिपॉजिट हो गया है। तो यहां तक तो फंडा क्लियर होना चाहिए कि एक्वस मीडियम में अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल कैटायन अगर होगा तो पानी रिड्यूस करेगा, और कोई कैटायन हुआ तो वो कैटायन रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक का बात करते हैं जिसकी वजह से ये वाला वीडियो है कि भाई क्या शॉर्ट ट्रिक अभी तक हम लोग बताए हैं। तो अगर मीडियम हुआ एसिडिक, ध्यान देना, अगर मीडियम हुआ एसिडिक यानी कि उसमें H+ भी प्रेजेंट है, अब तो अब कंपटीशन किसके किसके बीच में, H2O तो है ही, एक्वस है इसीलिए, मेटल कैटायन भी प्रेजेंट है जो सॉल्ट से आया है, और साथ में मीडियम एसिडिक है तो H+ भी प्रेजेंट है। ये इन तीनों चीजों में कंपटीशन होगा कि कौन रिड्यूस करेगा। अब कैथोड में कौन जाके रिड्यूस करेगा, सिर्फ एक्वस था
तो कंपटीशन हो रहा था H2O और मेटल कैटायन के बीच में, बट एसिडिक मीडियम होने की वजह से H+ भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया। तो अब इन तीनों में कौन रिड्यूस करेगा? सबसे पहले H2O काट दो, H2O को सबसे पहले काट दो कि अगर एसिडिक मीडियम है तो उसमें H2O रिड्यूस नहीं करेगा, या तो मेटल कैटायन करेगा या H+ करेगा। अब इन दोनों में कौन जीतेगा? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है 5 PaACH, सिर्फ 5 ऐसा कैटायन है, 5 ऐसा मेटल का कैटायन है जो कि H+ से जीत जाएगा। यानी कि अगर इन पांचों में कोई हुआ तो वो रिड्यूस करेगा, H+ रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए 5 में PaACH 5 भी लिखा हुआ है और हर एक अल्फाबेट के पीछे एक मेटल कैटायन है। P स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम, A स्टैंड्स फॉर Ag सिल्वर, अगेन A स्टैंड्स फॉर Au गोल्ड, C स्टैंड्स फॉर कॉपर एंड H स्टैंड्स फॉर Hg मर्क्यूरी। ये 5 कैटायन नाम याद करना आसान हो गया। यही शॉर्ट ट्रिक है कि कौन कौन सा कैटायन है जो कि H+ से जीतेगा ड्यूरिंग रिडक्शन, यानी कि H+ के प्रेजेंस में भी वो H+ रिड्यूस नहीं करेगा बट कि वो मेटल कैटायन रिड्यूस करेगा। तो वो कैटायन है 5 लिख दिए और हर एक अल्फाबेट के पीछे एक एक मेटल का नाम लिख दिए। ये 5 मेटल कैटायन आप लोग याद कर लो, ये H+ के सामने जीत जाएगा। यहां पे कुछ एग्जांपल से दिखाते हैं आप लोगों को कि अगर मीडियम होता एसिडिक मीडियम में अगर आप Zn2+ एक्वस लेके आते, तो क्योंकि Zn2+ एक्वस Zn2+ वो 5 का पार्ट नहीं है तो इसमें ये रिड्यूस नहीं करेगा। इसमें कौन जीतेगा? इसमें कैथोड में जो रिएक्शन होने वाला है उसमें कौन जीतेगा? उसमें जीतेगा H+। तो H+ 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू H2। ठीक है, अगर आपको फेज लिखना है तो फेज भी लिख सकते हैं। दिस इज एक्वस मीडियम एंड दिस वन इज इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं Zn2+ इज नॉट दैट पार्ट ऑफ 5 मेटल कैटायन जो कि H+ से जीतने वाला, तो यहां पे H+ रिड्यूस करके H2 गैस बना दिया। लेकिन अगर Cu2+ एक्वस रहा एसिडिक मीडियम में, तो आपको दिख रहा है यहां 5 में कॉपर Cu2+ है, तो अगर Cu2+ एक्वस हुआ इन एसिडिक मीडियम, तो इन दैट केस कैथोड में जो चीज रिड्यूस करेगा वो H+ नहीं होगा बल्कि वो Cu2+ होगा, बिकॉज 5 का पार्ट है तो वो जीत जाएगा। और यहां पे रिएक्शन हो जाएगा Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Cu सॉलिड। इतना से इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड में कौन सा चीज रिड्यूस करने वाला है ये तो क्लियर हो जाएगा। मोल्टेन फॉर्म है तो जो मेटल कैटायन है वही रिड्यूस करेगा। एक्वस फॉर्म है तो या तो मेटल कैटायन रिड्यूस कर सकता है या पानी रिड्यूस कर सकता है। कब कौन करेगा हम बता दिया आप लोगों को। एसिडिक मीडियम है तो या तो मेटल कैटायन करेगा या H+ करेगा, H2O तो पक्का नहीं करेगा। और इन दोनों में कौन किसको हम लोग प्रीफर करेंगे ये भी आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रख के इलेक्ट्रोलिसिस में कम से कम कैथोड वाला रिएक्शन आप लोग का क्लियर हो गया।